मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आपके साथ कंटिन्यू करूंगी ईशावास्य उपनिषद। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरी आपसे विनती है, इसके एक एक शब्द को आप बहुत ध्यान से सुने, इस ज्ञान को अपने हृदय में ले जाएं और अपने जीवन का रूपांतरण करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्म, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, हम उनमें पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। अच्छा काम किया तो सोचते रहे, गलत किया तो सोचते रहे, कुछ पा लिया तो सोचते रहे, कुछ खो दिया तो सोचते रहे, या कुछ पा लिया तो खुश हो गए और अहंकार आ गया, या कुछ त्याग किया तो अहंकार आ गया। यानी कर्मों में लिप्त रहना। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करने, क्योंकि कर्म तो होंगे ही। आंख खोली या बंद की, कर्म क्रिएट हो गया। आप उठे, चले, कुछ सोचा, कुछ बोला, ये सभी कर्म है। पर हर कर्म के साथ बंध जाना, ये गलत है। अब लोग कर्म से छूटने के लिए अपना घर बार छोड़ देते हैं, कितनी ही चीजों का त्याग कर देते हैं, पर फिर भी कर्मों से बच नहीं सकते। क्योंकि सबसे पहले तो आप अपने धर्म से, आप अपने कर्तव्य से जो आप भाग जाते हैं, वो गलत है। वो ही गलत कर्मा है। क्योंकि जो कर्मा आप अपने साथ लेकर आए, यानी पिछले जितने भी आपने जीवन जिए, उसमें जो भी कर्मा क्रिएट हुए, वो कर्मा लेकर आप इस जिंदगी में आए हो। बहुत से अच्छे लोग भी मिले, बहुत से गलत भी मिले, किसी से आपकी बनती नहीं, या किसी से आपकी बहुत बनती है। कोई आपको पसंद नहीं करता, किसी को आप पसंद नहीं। ये सब क्या है? ये सब वो लोग हैं जो कर्मा आपके साथ जिनको बैलेंस करना है। आप देखिए कि अभी इस जन्म में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही आपको अपनत्व फील होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे आपकी बनती ही नहीं। आप मिले नहीं कि लड़ाई हुई नहीं, यानी कि कुछ तो उनके साथ आपका कार्मिक रिलेशन है, जिसको आपने सॉल्व करना है, बैलेंस करना है। और वो रिश्ते जो आपके फैमिली में आपके साथ जुड़कर आए, आपके करीबी रिश्ते, अगर अब इस स्टेज पर आप उन्हीं सबको छोड़कर कहीं दूर चले जाते हो, तो आप अपने आप से पूछो कि क्या ये सही है? क्योंकि एक तो पिछले जन्मों के कर्मा भी आपने सॉल्व नहीं किए, उन कर्मा को भी वहीं पर स्टॉप कर दिया, और दूसरा, नए कर्मा आपने और क्रिएट कर ली। क्योंकि जो आपको कर्तव्य मिले, जो आपका धर्म था, उसी से आप दूर चले गए, तो ये एक और गलत कर्म आपने क्रिएट कर लिया। तो यहाँ ईशावास्य उपनिषद के अनुसार, क्योंकि जीवन है तो कर्म तो होंगे ही, लेकिन उनमें आपको लिप्त नहीं होना। सारे कर्म करते हुए उन्हें साक्षी भाव से आपको देखना है, खुद साक्षी भाव में आपको रहना है। साक्षी भाव यानी कि दृष्टा भाव। सारे कर्म करते हुए उन पर निगाह रखनी, खुद को खुद से देखना, तो ये होता है साक्षी भाव। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो सबके मन में होगा कि सब कर्म करते हुए, सभी कर्मों का मतलब अच्छे कर्म भी और गलत कर्म भी। तो जब आप आध्यात्मिकता में हैं, तो आप गलत की परिभाषा बहुत अच्छे से समझते होंगे। और क्योंकि आपकी कोशिश है आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की, तो सीधी सी बात है कि आपकी ये कोशिश रहेगी कि आपके द्वारा गलत कर्म क्रिएट ना हो।
इसीलिए तो साक्षी भाव रखना है। इसीलिए आपको अवेयर रहना है। आप क्या बोले, आपने क्या सोचा, आपने क्या देखा। तो इसके भी साक्षी होने के भी बहुत सारे रूप हैं। सबसे पहले अपनी इंद्रियों के लिए साक्षी होना। मेरी आंखों ने क्या देखा, मेरे हाव भाव कैसे हैं, मैंने किससे कैसे बात की। तो इस तरह आप इसका दिन प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया जाए कि आप किसी रंगमंच पर गए, किसी किरदार को आपने देखा, या कभी अपनी जिंदगी में आपने भी कोई किरदार निभाया होगा। तो क्या उस किरदार के साथ आप भी घुल मिल जाते हो? हाँ, घुल मिल जाते हैं वो तब तक जब तक वो किरदार रहता है। लेकिन उस किरदार को निभाने के बाद वापस आप अपनी दुनिया में आ जाते हो, या उसी किरदार का हिस्सा बन जाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप अपनी रियल जिंदगी में आते हो तो वो किरदार वहीं पर छूट गया। तो इसी तरह से हमें अपनी जिंदगी में भी अपने अपने पार्ट को प्ले करना है। ये हमारा सिर्फ एक किरदार है, और अपने किरदार को हमने ऐसे निभाना है कि जब किरदार पूरा हो जाए तो तालियां बजें, और हमें अपने ऊपर प्राउड हो, गर्व हो। तो ये गर्व इसलिए नहीं होना कि अधिकतर लोगों की सोच होती है कि मृत्यु के बाद कितने लोगों की गैदरिंग हुई। ये जो प्राउड है वो इसलिए होना है कि आप अपने आप को जान पाए। अपनी आत्मा के ऊपर आपने मेहनत करी, अपनी आत्मा को आपने आगे बढ़ाया, अपने आत्म स्वरूप को आपने जाना, ना कि अपने कर्मा में आप लिप्त हुए। कर्मों में आपको नहीं बंधना। ये सब कुछ अभिनय है। ऐसी कोई भी घटना नहीं जिसमें आप स्वयं कर्ता बन जाओ। कर्ता तो वो एक ही है। जो भी आप कर्म करते हैं, बस आपको दृष्टा भाव रखना है। इसके अलावा जितने भी आप कर्म करते हैं, छोटा मोटा काम, आप चले, आप बैठे, आपने खाना खाया, कुछ सीखा, किसी को कुछ सिखाया, सब कुछ अपनी पूरी एनर्जी के साथ करना है। जो भी कार्य आप करें, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, पूरे रोम रोम से आप उसमें लग जाएं। आधे अधूरे मन से कुछ भी नहीं करना। 100% आपको अपने काम में देना है। वर्तमान में रहकर आपको काम करना है। अब बुढ़ापे में दो ही रिग्रेट रह जाते हैं, यानी दो अफसोस रह जाते हैं कि जब मैं जवान था तब अपने जीवन को अच्छे से क्यों नहीं जिया। जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो किया। यानी कि काश वाली फीलिंग, काश ऐसा किया होता, काश अपने जीवन को अच्छे से जिया होता। तो यहां पर एक बात समझने की है। अब क्योंकि वो समय तो रहा नहीं, वो समय बीत चुका है। लेकिन जब तक सांस है तब तक आस है। जितने भी साधक इस समय इस सेशन को सुन रहे हैं, उन सभी के लिए ये मैसेज है कि अगर आपको अभी भी अफसोस है कि आप ये नहीं कर पाए, तो अभी सांस है। आप वो काम अभी भी कर सकते हो। आपको किसी बात का अफसोस है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अभी भी आप उस काम को ठीक कर सकते हो, तो आपको अभी भी उस काम को ठीक करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आपको अभी भी उन गलतियों का एहसास है, तो आप जितना हो सके उनको सुधार सकते हैं। और दूसरी बात, कोई कार्य ऐसा हुआ कि अब उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो समय भी निकल गया और उस कार्य को करने की अवधि भी निकल गई।
तो अब क्या करना है? अब उस पर अफसोस आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अफसोस करते रहने का मतलब है कि उस कर्मा को बार बार सोचना, उस एनर्जी के साथ बंधे रहना, और जितनी बार आप सोचोगे उतनी बार वो मल्टीपल होता रहेगा। तो अब क्या सोचना है? अब ये सोचना है कि उस समय जितनी आपके अंदर समझ थी, जितनी आपके अंदर बुद्धि थी, उसी हिसाब से आपने उस कार्य को किया, क्योंकि अब आप अवेयर हो, ज्ञान आपके अंदर जा चुका है, आप आध्यात्मिकता में प्रवेश कर चुके हो, तो अब आपको समझ है। तो यानी कि अफसोस आपको नहीं करना है। और दूसरा रिग्रेट जो होता है वो ये होता है टाइम का, कि कब वो टाइम आ जाए, कब बुलावा आ जाए। और उस समय हमारे पास टाइम ही टाइम था। इतना टाइम था कि हम ये सोचते थे कि अपने समय को हम कहाँ पर लगाएं, कहाँ घूमने जाएं, कैसे अपने समय को हम स्पेंड करें। आज वो समय है जब समय ही नहीं है। तो ये रिग्रेट भी आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना? जैसा मैंने कहा, अभी सांस है, सांस है तो आस है। यानी इस रिग्रेट में नहीं रहना कि कब बुलावा आ जाए, इस अफसोस में आपको नहीं रहना। और उस अफसोस के बजाय अपने जीवन का भरपूर उपयोग करना है। यानी अभी भी आप वो कर्म कर सकते हो, अपनी आत्म तत्व को जान सकते हो, उस ज्ञान को पा सकते हो। अभी भी देर नहीं हुई है। उपनिषद मनुष्यों को दो बातों में विभाजन करता है। मनुष्य का दो विभाजन करता है। एक तो वो जो आत्मा का हनन करते हैं, यानी अपनी ही आत्मा के हंता हैं, यानी अपनी ही आत्मा को मारने वाले हैं। दूसरे वो जो अपनी आत्मा को जानने वाले हैं, यानी कि विज्ञाता हैं। उपनिषद कहते हैं जो अज्ञान से अपने को जाने बिना जी लेता है, सारी दुनिया को तो जानता है, सारी दुनिया की खबर लेता है, लेकिन अपनी आत्मा की उसको कोई खबर नहीं होती, तो वो अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है। यानी हमें नहीं पता हम कौन हैं, कहां से आए हैं, उद्देश्य क्या है जन्म लेने का, प्रयोजन क्या है। तो यहां जो इसका अर्थ हुआ वो ये हुआ कि आप सभी लोग ये समझते हैं कि हमें जो ये जीवन मिला है ये एंजॉय करने के लिए मिला है। और आप ऐसा कहते भी हो कि बहुत अच्छा जीवन कट रहा है या बहुत अच्छा जीवन जा रहा है, काम भी अच्छा चल रहा है, परिवार में भी सब कुछ ठीक है, और अंत भी होता है तो भी ये कहते पाया गया है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा रहा, मैंने अपने जीवन में सब कुछ देखा। लेकिन क्या यही जीवन का प्रयोजन है? कि क्या आपको इसीलिए नीचे भेजा गया, कि आपका इसीलिए जन्म हुआ कि आप जाओ अपना एंटरटेनमेंट करो, अपने जीवन को अच्छे से जियो और वापस आ जाओ? कोई तो लॉजिक होगा आपका जन्म लेने का, कोई तो प्रयोजन होगा। तो इसको कौन जानेगा सिवाय आपके? अगर आप आध्यात्मिकता में हो तो ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने आप को जानो कि आप कौन हो, आपके जन्म का उद्देश्य क्या है, आपने क्यों जन्म लिया है। और ये सब कब होता है? जब हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे ये आपने भी सुना होगा कि परमात्मा की तरफ आप एक अपना स्टेप बढ़ाते हैं, परमात्मा आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाता है। तो अपने आप आपको इंट्यूशन मिलेंगे, अपने आप आपको गाइडलाइन मिलेगी कि अब आगे आपको क्या करना है। हम सभी अपने आप को आनंद देना चाहते हैं, स्वयं को जाने बिना। और अपनी जड़ों का हमें स्वयं पता ही नहीं होता। जैसे कि एक बीज छोटा है, अपने असली स्वरूप को नहीं जानता कि उसने बड़ा होकर कितना विशाल पेड़ बनना है,
कितने लोगों को उसने छाया देनी है, कितने लोगों को उसने खाना देना है, कितने लोग उसकी नीचे छाया में सोएंगे, वो नहीं जानता। यही स्थिति हमारी भी है। हम भी अपने असली स्वरूप को नहीं जानते। तो आप प्रयास तो करो, खुद को तो जाने, क्योंकि खुद को जाने बिना यहां से ना चले जाना। दूसरे वो जो समय से जाग जाते हैं, अपने आप को जानने की खोज करते हैं, अपना निरीक्षण करते हैं, दूसरों के ऊपर काम करने की बजाय अपने ऊपर काम करते हैं। आखिर जन्म क्यों लिया, यही आत्मज्ञानी होते हैं। आत्मज्ञानी यानी अपनी आत्मा के लिए ज्ञान प्राप्त करना, स्वयं को जानना। और हमेशा किसी भी विषय पर बात करने से पहले सबसे पहले अपने आप से पूछ लो, क्या बोलना जरूरी है? क्योंकि आप जितना बोलते हो अपनी गलतियों का पिटारा उतना दूसरों के सामने खोल देते हो। बहुत सारा ऐसा है जो आप अननेसेसरी बोलते हो। हम जितना अवेयर रहेंगे, समझदारी से रहेंगे, उतना अपने स्वरूप के करीब रहेंगे। दूसरे को जानने से अच्छा है अपने आप को जानो। और अपने आप को कब जानेंगे? जब हम सरल होंगे। क्योंकि जितनी कॉम्प्लिकेशंस हम क्रिएट करेंगे उतने हम उसमें फंसते जाएंगे। अपने जीवन को आप सरल बनाओ। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे होगे। अपने विचार मेरे साथ शेयर जरूर करना, मुझे वेट रहेगा। और जब तक अगला एपिसोड नहीं आता, मेरे बाकी के भी आप सेशंस देखो। आपको सेशन यूजफुल लगते हैं और मोटिवेट लगते हैं कि आप मोटिवेट हो रहे हो उनसे, या आगे बढ़ रहे हो, आपको गाइडलाइन मिलती है, तो आप उनको बाकी साधकों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो बहुत बहुत थैंक यू।